जय हिंद, नमस्कार साथियों। उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2022-23 या इंडियन आर्मी अग्निवीर हुआ दोस्तों, इसके लिए हमारा 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चल रहा था, जिसका आज हम लोग 16 पार्ट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारे 15 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और प्रतिदिन कंटिन्यू ये वीडियो अपलोड हो रहे हैं दोस्तों। तो आप प्रतिदिन इस वीडियो को जरूर देखा करें। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम के अंदर जीके में आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी यदि आप प्रतिदिन इस क्लास से जुड़ते हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है और इनसे रिलेटेड सारा जीके मैं आप लोगों का रिवाइज यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखा करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर किया करें और चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा और पहले प्रश्न में लिखा हवा महल का निर्माण किसने कराया था। वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी है। हवा महल का निर्माण बताना, सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवाई महल का निर्माण करवाया था। अब आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा दोस्तों। हवा महल एग्जाम में पूछ सकता है कहाँ है, तो बताना राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में दोस्तों हवा महल है। और हवा महल को कब बनवाया था? 1799 में बनवाया था। तो ये अति महत्वपूर्ण जानकारी छाप के रखना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में लिखा अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था। वेरी मोस्ट टाइम पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अरबियों ने दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा था, यानी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अरबियों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी नाम दिया था। आगे यदि बात करें तो अति महत्वपूर्ण है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा समझिएगा, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है। वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि भारत। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जो कबड्डी है दोस्तों, भारत में ही इसका प्रचलन हुआ, मतलब भारत से ये इसका जन्म हुआ है। और अगर पूछा जाए कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो बांग्लादेश बताइएगा। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है साथियों 12, लेकिन 7 खिलाड़ी खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं। कबड्डी से जानकारी तो आप छाप लीजिएगा और खेल से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छपता है। आगे यदि बात करें दोस्तों, शतरंज खेल का जन्मदाता देश भी हमारा इंडिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताना है मात्र। तो दोस्तों, जो पंचवर्षीय योजना है इनके कार्यकाल आप छाप लीजिएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी कि 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला क्वेश्चन बात करें 5 नंबर। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है। कबड्डी, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो कबड्डी खेल का उद्भव है ये भारत से माना जाता है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर ए वाला क्वेश्चन होगा। आगे यदि बात करें अति महत्वपूर्ण जानकारी की, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों, एग्जाम में पूछ लेता है कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो बांग्लादेश बताइएगा। और कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो 12 बताना है दोस्तों, लेकिन मैदान में खेलने के लिए ओनली 7 खिलाड़ी उतरते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला बात अगर करें हम लोग, शतरंज खेल का जन्मदाता देश भी भारत है दोस्तों, अपना इंडिया भारत। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। ऋग्वेद में सूक्त हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त है बताना, सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन 1028, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। जानकारी अति महत्वपूर्ण है। आगे यदि बात करूं तो संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ पूछे साथियों तो ऋग्वेद को बताना है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं 10 मंडल है और 10,462 मंत्र हैं, ये भी आपको छाप के याद रखना है। आगे यदि बात करें 7 नंबर, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। रेगिस्तान है दोस्तों जिसका नाम है अल गेजीरा, तो ये किस देश में स्थित है, सही जवाब हो जाएगा सूडान। सी वाला सही जवाब हो जाएगा। सूडान में है दोस्तों अल गेजीरा रेगिस्तान। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आगे समझिएगा, सूडान की राजधानी साथियों याद रखिएगा खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम है और सूडान की मुद्रा है पाउंड। वेरी मोस्ट IMP याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। जो हमारा संविधान बना था दोस्तों उस टाइम अनुसूचियां कितनी थी ये पूछा जा रहा है। तो 8 अनुसूचियां थी, यानी 20 का सही जवाब हो जाएगा। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। अब आगे अति महत्वपूर्ण बात समझिएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों और
वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 थी। वर्तमान में संविधान में 22 भाग है दोस्तों और 395 अनुच्छेद है। वेरी मोस्ट टाइम भी जानकारी एग्जाम के अंदर आएगी। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, तेंग बोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? अति महत्वपूर्ण एक मठ है दोस्तों तेंग बोचे। ये किस देश में है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं नेपाल इसका सही जवाब हो जाएगा। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल में है दोस्तों तेंग बोचे मठ। नेपाल से समझिए राजधानी है दोस्तों काठमांडू और नेपाल की मुद्रा है दोस्तों रुपया। वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी थी, एग्जाम के अंदर छपेंगी। आगे यदि बात करें, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? दोस्तों सर डॉन ब्रैडमैन वेरी मोस्ट टाइम पी है। आगे समझिएगा, क्रिकेट खेल में दोस्तों इन्होंने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सर डॉन ब्रैडमैन। अब इनसे रिलेटेड अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा। एग्जाम में पूछा जाए सर डॉन ब्रैडमैन किस देश से थे, तो बताइएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया रहेगा और ये विश्व के महानतम बल्लेबाज माने जाते हैं दोस्तों, ये भी आप छाप के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी छापिएगा। कंप्यूटर के जो आविष्कारक है दोस्तों चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे यदि मैं वेरी मोस्ट टाइम की बात करूं, सबसे पहले इन्होंने क्या करा था, चार्ल्स बेबेज ने प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया था और 1822 में दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंशियल इंजन नाम के मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। जानकारी अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? दोस्तों इंडिया की टोटल आबादी का कितना परसेंट कृषि उद्योग पर निर्भर है? सही जवाब हो जाएगा 58.9% आबादी कृषि उद्योग पर निर्धारित है। अति महत्वपूर्ण जानकारी है, छाप के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? वेरी मोस्ट आईएमपी दोस्तों, छाप के रखना है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है दोस्तों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, यानी ए इसका सही जवाब हो जाएगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। इससे रिलेटेड वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी समझिएगा। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये दुनिया की दोस्तों सबसे ऊंची मूर्ति भी है, भारत की भी है और दुनिया की भी है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है साथियों। और प्यारे साथियों याद रखिएगा 182 मीटर इसकी ऊंचाई है और भारत के गुजरात राज्य में यह भी जानकारी छाप के रखना है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? वेरी मोस्ट टाइम भी याद रखिएगा। तो आपको मैं बता दूं विधवा जो पुनर्विवाह बना दोस्तों 1856 ईस्वी में बना। 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, इससे वेरी मोस्ट टाइम भी जानकारी याद रखना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। दोनों का नाम आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट आईएमपी है। आगे बढ़ जाते हैं, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, तो याद रखिए भूगोल के जनक है इरेटोस्थनीज। ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब वेरी मोस्ट टाइम पे फैक्ट समझिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछ ले इतिहास का जनक बताओ तो हेरोडोटस को बताना है। दोस्तों भूगोल का याद रखिए इरेटोस्थनीज और इतिहास के जनक है हेरोडोटस। तो ये दोनों जानकारी आपको अति महत्वपूर्ण छाप के रखना है। 16 नंबर, पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पूछे तो आशापूर्णा देवी बताना है। आगे यदि बात करें हम लोग, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो इनका नाम याद रखिए जी शंकर कुरूप। अति महत्वपूर्ण है, जी शंकर कुरूप इनका नाम है, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला था। अब अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा, जो आशापूर्णा देवी है दोस्तों पहली महिला, इनको 1976 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। संस्थापक ज्ञानपीठ पुरस्कार के साहू शांति प्रसाद जैन। उसके बाद किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसा पूछे तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई दोस्तों 1961 में। वेरी मोस्ट टाइम भी जानकारी, एग्जाम के अंदर पुरस्कार छपते हैं दोस्तों। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर
श्रीलंका में स्थित है। अति महत्वपूर्ण जानकारी है, याद रखिए। मुन्नेश्वरम ये मंदिर दोस्तों श्रीलंका में है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप समझिएगा आगे और। कटास राज मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो पाकिस्तान में है। पशुपतिनाथ मंदिर का पूछे नेपाल में है। और प्री विहार अगर पूछा जाए तो कंबोडिया में। ये अति महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको हमेशा छाप के रखना है। अगला क्वेश्चन है 18। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहां स्थित है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र दोस्तों ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पिंजौर में है दोस्तों। और याद रखिएगा जो पिंजौर है, पिंजौर भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में स्थित एक नगर है। अति महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं? तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका सही जवाब हो जाएगा ए वाला सही जवाब। आगे यदि बात करें दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो याद रखिए इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर याद रखना। और यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट और आज का 20वां वेरी मोस्ट आईएमपी है। वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अरुंधति रॉय दोस्तों, यानी कि अरुंधति राय की पुस्तक है वॉकिंग विद कॉमरेड्स। अति महत्वपूर्ण है। अब दिमाग में और भी पुस्तकें छापिएगा। विक्रम सेठ की पुस्तक है दोस्तों बिस्टली टेल्स। और झुम्पा लाहिड़ी की बुक है दोस्तों अनपेक्षित अर्थ। उसके बाद किरण देसाई की बुक याद रखिए नुकसान की विरासत। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर छप सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करें। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।